नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद कुमार तथा आप देख रहे हो स्वामी दयानंद का प्राकृतिक चिकित्सालय का चैनल। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी का कैसे प्राकृतिक इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे ये होता क्या है। देखिए, ये मानव का जो शरीर है एक मशीन की भांति है और इसमें इतने अंग हैं। अगर उसमें से कोई अंग भी अपना काम अच्छी तरह से नहीं करता तो आपको स्वास्थ्य की समस्या आ जाएगी। तो इस स्वास्थ्य की जो समस्या आ गई है उसको हैंडल भी तो करना चाहिए। अब देखो, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी से आपको क्या समस्याएं आएंगी अगर यह समस्या आपको आ गई है। सबसे पहले तो ये जाने कि ये होता क्या है। देखो, हमारे जो गर्दन है इसमें 7 हड्डियां होती हैं बैकबोन की, ओके, और टोटल नीचे तक 24 हो गई, ओके। तो ये तो ऊपर वाला सर्वाइकल हो गया, नीचे मिडल हो गया और लास्ट में नीचे साइटिका की नर्व्स होती हैं। तो इनका काम होता है कि ये टोटल बॉडी का जो मैकेनिकल सिस्टम है, मोटर काम है, हाथ ऊपर किया हाथ नीचे किया, मैकेनिकल चीज बैलेंस करना, ब्लड सर्कुलेशन को बैलेंस करना, ये सारा काम हमारी सेंसरीज का काम ये हमारी नर्व्स करती हैं। अब सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में हमारी सर्वाइकल की जो नर्व है वो दब जाना, और दब जाना उससे जो समस्याएं आएंगी वो हमारा सिम्टम है। नंबर 1 पे आपके राइट या लेफ्ट साइड में पेन होगा। क्या होगा? राइट या लेफ्ट साइड में पेन होगा। गर्दन घुमाते हो, कभी कभी हो सकता है आपको पेन हो या घूमे ना, आपकी वो मूवमेंट ना घूमे। मीन्स यहां घुमाते हो तो आपको पेन होगा, या यहां घुमाते हो या शोल्डर को घुमाते हो तो पेन हो सकता है आपको। नहीं भी हो सकता है हाथ लगाने से आपको पेन हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके राइट या लेफ्ट साइड में जहां भी है आपको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है वो सुन होना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स C1, C2, C3 ये जो हड्डियां हैं इसमें से कोई भी हड्डी होगी उसका हाथों के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, ओके। मीन्स ये अंगूठा सुन हो सकता है, ये सुन हो सकता है, ये सुन हो सकता है, ये हिस्सा सुन हो सकता है, ये हिस्सा सुन हो सकता है। क्योंकि उसके बाद एक ये जो आपके बाजू की नर्व है ये कमजोर हो जाती है, और ये मिडल नर्व है ये दब जाती है, सभी कमजोर होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो कारण क्या है? कारण भी बता देता हूं। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी का जो मुख्य कारण है वो तो है, मान लो कि आपका एक्सीडेंट हो गया जिससे आपकी जो बोन है C1 से C7 इसलिए कह रहा हूं, सर्वाइकल की हड्डियां वो फ्रैक्चर हो गई या उसमें घसावट आ गई, या इसके बीच में जो डिस्क है, मूवमेंट करने के लिए आपको डिस्क चाहिए ना, एक हड्डी और दूसरी हड्डी के बीच में जो बैकबोन की है, तो वो घस जाना, जिससे क्या है जो नॉर्मल साइज था, जो नॉर्मल वे था मैसेज आना और जाना ब्रेन में, वो पिंच हो गया, दब गई, कंप्रेस हो गई वो नर्व। उसमें खून तो है नहीं, उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल्स हैं जिसका काम होता है बॉडी के मैसेज को लेके आना। मैंने इसको हाथ लगाया तो ये मुझे सेंसेस मेरा ब्रेन बताएगा नर्व के थ्रू कि कोई चीज को मैंने टच किया है, उसकी नॉलेज, ये पानी गर्म है, ये पानी ठंडा है, ओके, ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट हार्ड नहीं है, कोई और हार्ड चीज होगी, ओके। तो ये सारा ज्ञान सेंसेस को नर्व से मिलता है, तो आपको दिक्कत आने लग जाएगी, ओके। तो ये चीजें समस्याएं ना आए, ब्रेन काफी कंफ्यूज हो जाएगा, काफी उसमें दर्द होगा कि भैया ये क्या हो रहा है, मुझे सेंसरी से मेरा हाथ क्यों नहीं बता रहा, मुझे यहां क्यों पेन है। तो तीसरा जो कारण हो सकता है कि आपके लाइफस्टाइल में मिस्टेक्स हो सकती है जिसकी वजह से नर्व प्रॉपर अपना काम नहीं कर रही।
तो कारण कोई भी हो, उसका सोल्यूशन नेचुरोपैथी में है। ओके, तो सोल्यूशन की तरफ हम जाते हैं। 6-7 हमारे सॉल्यूशंस हैं। सबसे पहले जब आपको सिम्टम्स दिखाई देने लगे या आपका कहीं एक्सीडेंट हो उसके बाद सिम्टम्स दिखाई देने लगे तो घबराना नहीं है और सिंपली 1 दिन का वाटर फास्ट रख लीजिए। क्या करना है? वाटर फास्ट, पानी पे रहना है। उससे क्या होगा, जो भी टूट फूट है उसको ठीक करने के लिए अंदर की इम्यूनिटी को टाइम मिल जाएगा। टाइम मिल जाएगा अपने आप को हैंडल करने का। कभी दबी हुई है कोई जो हड्डी है वो उसके ऊपर आ गई है, सर्वाइकल की हड्डी आ गई है, वो उसको खोलने में, और अगर डिस्क में कोई समस्या है उसको टाइम मिल जाएगा 1 दिन। फिर 7 दिन आप कच्चे पे रह जाइए, उसको और टाइम मिल जाएगा अगर 7 दिन पानी पे नहीं रह सकते। दूसरा काम हो गया, 1 दिन वाटर पे रहे, 7 दिन आपने कच्चे फूड पे रहे। कच्चे फूड ने क्या करना है, उसको न्यूट्रिशन देना है। आपको पता है कि ये जितने भी नर्वस सिस्टम के नर्व्स होती हैं, ये ब्लड वेसल से जो प्यूरिफाइड ब्लड है, ऑक्सीनेटेड ब्लड है, इनको भी मिलता है। और ये न्यूट्रिशन, इसमें शक्तियां आ जाती हैं तो ये शक्तिशाली हो जाएंगे। उस हड्डी को भी मिलेगा, उस डिस्क को भी मिलेगा। अगर आप कच्चा खाओगे उसको प्योर चीज मिलेगी, उसकी जो मिनरल्स हैं, विटामिन सब मिलेंगे उसको, तो आपकी समस्या हल होती जाएगी। उसके बाद और आगे जाना है। 1 महीना आप सुबह और शाम कच्चा खाइए, बीच में गर्म खा सकते हो, तब भी काफी टाइम मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि 1 महीने से में ही आपकी ये ऑटोमेटिकली सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी ठीक हो जाएगी। इस तरीके से कुछ चीजें अवॉइड करनी है, वो याद रखना। लस्सी, फ्रिज का पानी ठंडा, क्योंकि ठंडे के साथ, क्योंकि अगर हड्डी में उसको बनना है या कुछ करना है, उसमें गर्मी आनी है, तो हल्की सी गर्मी चाहिए। मसाला, आप गर्म मसाले बहुत बढ़िया है इसमें, हल्दी, अजवाइन, जीरा, ये सब आपने यूज करने हैं। ओके, तो ठंडी चीजें बनाना है कुछ अवॉइड कर लीजिए। कम से कम जिस दिन आप कच्चा खा रहे हो उसमें कोशिश कीजिए बनाना अवॉइड कीजिए। फ्रिज तो बिल्कुल नहीं लेना, और लस्सी नहीं पीनी, दही का भी अवॉइड कर सकती हो। ओके, तो इसके अलावा जो भी पैक्ड फूड है, बाहर की चीजें, चीनी का सामान है, नमकीन सामान, वो बिल्कुल बंद कर देना है। ओके, उसके बाद आपको मैंने कहा 1 दिन वाटर फास्ट, 1 दिन आपने कच्चा फूड खाना है, 7 दिन कच्चा फूड खाना है, 1 महीना आपने सुबह और शाम कच्चा, सुबह देसी गाय का ताजा दूध पीजिए। ओके, तो उसमें स्ट्रेंथ मिलती जाएगी, और शाम को अपने फ्रूट्स खाने हैं। ओके, बाकी बॉयल आप वेज और मूंगी की दाल खा सकते हो। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद 3 चीजें स्टेप लेने। चौथा है कि अवॉइड, जो चीजें अवॉइड करनी वो करना है। 5वां स्टेप है कि 8 नंबर पट्टी। देखो हमारे ऋषि मुनि जो थे, अगर कोई हड्डी कमजोर थी, इस क्लोथ के दम पे ही उसमें वुड रख देते थे, वो फ्रैक्चर हुई हड्डी भी जोड़ देते थे। तो ये छोटी सी पट्टी है, इसका 8 नंबर बना लीजिए। ओके, 8 नंबर। तो देखो यहां मैंने डाल दी। ओके, और ये इधर डाल दी। ओके, तो बहुत विद्वान लोगों ने बताई। इसको आप सुबह एक घंटा, सुबह शाम 1 घंटा कर सकते हो। तो वो अगर दबी हुई है नस हड्डी के बीच में, आपके सर्वाइकल में, तो उसको रेस्ट मिलेगा, उसमें न्यूट्रिशन मिलेगा, वो टूट फूट सेट होगी और नर्व अपने आप ही वहां से खुलना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए ये सिस्टम। ओके, आप काम करते जाइए। ओके, इसमें कोई मेडिसिन नहीं है, एक विज्ञान है। आपको पता है कि अगर गाय का गर्भाशय भी बाहर आ जाता है तो ऐसी बहुत सारी पट्टी होती है, उसको गर्भाशय को अंदर धकेल के गाय का, जिसका बच्चा हुआ है, तो उसको पट्टी लगाई जाती है, और उस पट्टी से ही वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, कोई मेडिसिन देने की जरूरत नहीं होती। तो ये 8 नंबर पट्टी होती है, बहुत बढ़िया चीज है। हल्की सी टाइट रखना, इतनी ज्यादा टाइट भी ना हो कि आप डाल ना सको। ओके, तो उसको रेस्ट मिलेगा। रेस्ट इज द बेस्ट मेडिसिन। ये पट्टी इसलिए कहा है कि उस जहां इंजरीज हुई है हड्डी की या डिस्क की, जिसकी वजह से वो नर्व के ऊपर दबाव डाल रही है, वो खुलेगी, उसको रेस्ट मिलेगा, वो बोन अपनी स्थिति पे आएगी। ओके, और आपकी जो ये है
सुनपान खत्म होगा। इसके अलावा आप टोटल एक्सरसाइज पे आ जाइए। ओके, ऐसे गर्दन को अच्छी तरह से घुमा लीजिए, बहुत अच्छी तरह से। ओके, सर्वाइकल का सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, यहाँ घुमा लीजिए, यहाँ घुमा लीजिए, यहाँ घुमा लीजिए। ओके, और इसको मूवमेंट दे दीजिए, शोल्डर्स को, इसको मूवमेंट दे दीजिए, इसको मूवमेंट दे दीजिए। कहीं भी नस दबी होगी वो सब खुल जाएंगी। हल्का सा इधर घुमा लीजिए, हल्का सा इधर घुमा लीजिए। ओके, तो 5-5 सेकंड, 10-10 सेकंड के 10-10 सेट आप लगा सकते हो। ओके, हल्का से घुमा लीजिए इधर हाथ को। ओके, कोशिश कीजिए वेट लिफ्टिंग भी इस टाइम मत कीजिए, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। ओके, जब तक आप स्वस्थ नहीं हो जाते, क्योंकि आपको जब बाइक चलाओगे तब आपको सुनपन महसूस होगा। ओके, जब आप पेन से लिखोगे तब हाथ में सुनपन होगा। तो यह चीजें करने से आपको ये समस्याएं हल हो जाएंगी। कोई भी एलोपैथी पेन किलर आपको नहीं खानी सर्वाइकल एडिक्लोपैथी के लिए। ओके, कोई भी मेडिसिन नहीं खानी, और नेचुरली ये आपका 1 महीने में ठीक हो जाएगा। ओके, अगर नहीं है तो 2 महीने लग जाएंगे, 3 महीने लग जाएंगे, बट आपने इसके ऊपर फॉलो करना है। और घर के ताजे फल खाइए आप, उससे आपको एनर्जी मिलेगी। ओके, मैं भी खाता हूं। घर में देसी गाय का दूध पीजिए, देसी घी खाइए, दूध में हल्दी डाल के खाइए, दूध में दालचीनी डाल के खाइए, उबाल लीजिए। ओके, तो ये घर की चीजें। दूध में अदरक डाल के पीजिए। ओके, तो अब मैं एक बार फिर बता देता हूं आपको जो इसका ट्रीटमेंट है। नंबर 1 कि आपको 1 दिन का वाटर फास्ट करना है, 7 दिन का कच्चा फ्रूट का फास्ट करना है। उसके बाद सुबह और शाम आपको कच्चा 1 महीने तक खा सकते हो, और बीच में गर्म खा सकते हो। ओके, उसमें एक्सेप्शंस हो जाएंगी कि हल्दी वाला दूध है वो पी सकते हो आप। ओके, गर्म करके। इसके अलावा आप क्या है कि ये 8 नंबर पट्टी है, इसको यूज कर सकते हो। सिंपल सा है, एक बार फिर सिखा देता हूं। यहां आपने ये देखो ये डाल दिया। ओके, ये देखो ये एक गोल चक्कर बनाया है। ओके, और इसको इधर से घुमा के, ये इधर इसको घुमा के ये पीछे लेके जाना है। ये देखो ये पीछे, ये 8 बनता है। और जब खोलना है इसको ऊपर खींचिए तो ये निकल जाएगा आपका। ओके, एक्सरसाइजेस जो बता दी है, मसाज भूलना नहीं, मसाज भी करते हैं ना हल्का हल्का। ओके, किसी और व्यक्ति से करा लेना आराम से, ऐसे घुमा के। ओके, उससे भी काफी पेन रिलीफ होगा, आपका नमनस ठीक होगा। ओके दोस्तों, इन लास्ट बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक सोचना है। आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं हुई, कुछ फ्रैक्चर इतना खतरनाक नहीं हुआ कि ये ठीक नहीं हो सकता। ओके, जो बात बता दी है कि हमारा नर्वस सिस्टम और ये आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज का सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, इसमें रिलेशंस होता है। इसलिए जब आपको ये नस दबती है तो ये जो आपका खून का बहाव वो भी कम हो जाता है, क्योंकि जो डायमीटर है आर्टरीज का, उसके 3 हिस्से होते हैं। ओके, तो उसको कैसे, उस डायमीटर कितना फैलाना है या कुचित करना है वेन्स या आर्टरीज को, वो भी हमारा ब्रेन की ये नर्व्स बताती हैं। तो इसलिए ये सुनपान भी आपको महसूस होता है। ओके, एक तो वो सेंसरीज नहीं होती, दूसरा वो खून का बहाव भी कम हो जाता है। ओके, कुछ देर आप ऐसे हिलाते हो या कुछ करते हो, ठीक हो जाता है। ओके, तो वो मूवमेंट करते रहना चाहिए। देखो ये मूवमेंट मैंने 1 किया, 2 किया, नीचे से किया। ओके, तो ये स्ट्रेच भी बहुत लाभदायक है। ओके दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। अब अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर दीजिए। अगर आपने मेरे से इस समस्या या किसी समस्या का पर्सनल ट्रीटमेंट लेना है तो आप व्हाट्सएप में मैसेज डाल सकते हो या मुझे फोन कर सकते हो। मैं अपने टाइम पे उसको उठा लूंगा व्हाट्सएप पे। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, मोबाइल नंबर
93,562 इंडिया से बाहर हो +91 लगा दीजिए। ओके, 93,562 इंडिया से बाहर है, +91 लगा दिया आपने। ओके, आप सबने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।